नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, जो विभाग काव्य भाग अभी हम पढ़ रहे हैं और घर पे पढ़ा कीजिएगा। देखते हैं वीडियो को भी अधिक से अधिक शेयर किया करो और पढ़ा करो। यहाँ पर महादेवी वर्मा का जो जागरण गीत है, जाग तुझको दूर जाना, वो हम पढ़ चुके हैं। उसमें स्वाधीनता प्राप्ति के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारतवासियों को, मनुष्यों को जागृत करने की प्रेरणा कवयित्री ने दी है। और महादेवी वर्मा जो है छायावादी कवयित्री है। इनकी कविताओं में रहस्यवाद छिपा हुआ है और महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। यहाँ पर यह सब हम पहले पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर महादेवी वर्मा की जो दूसरी कविता है, जो दूसरा गीत है, सब आँखों के आंसू उजले, वो हम पढ़ रहे हैं। इसका भाग 5 आज हम पढ़ेंगे। कविता का तो दूसरा ही है, बाकी महादेव वर्मा जी का भाग 5 पढ़ेंगे हम। इसमें इस पाठ का देखते हैं। यहाँ पर ये जो सबकी आंखों में जो सपने पलते हैं, यानी कल्पनाओं में सपने पलते हैं, सबकी आंखों में जो सपने होते हैं, उन्हें साकार करने के लिए, उन्हें सच करने के लिए मनुष्य को प्रकृति से सीख लेनी चाहिए कि प्रकृति किस प्रकार से अपना स्वरूप बनाए रखती है और अपने अस्तित्व को बनाए रखती है। इसे हमें प्रकृति से सीख लेनी चाहिए। प्रकृति को दोस्त के रूप में हमें देखना चाहिए, सहचर्य के रूप में हमें देखना चाहिए और सीख लेनी चाहिए। जो पहला पंक्तियाँ, इससे पहले जो पंक्तियाँ पढ़ी, उसमें यहाँ पर कवयित्री ने सत्य को साकार करने के लिए या सपनों को सच करने के लिए हमें भी प्रकृति की तरह ही अपने स्वरूप को बना करके रखना होगा, अपने अस्तित्व को बना करके रखना होगा। जिस प्रकार से फूल जो होता है वो खिल करके अपनी सुगंध चारों ओर बिखेर करके वातावरण को सुगंधित कर देता है, दूसरों के लिए परोपकार करता है, उसी प्रकार से जो दीपक है वो स्वयं जलकर भी दूसरों को प्रकाशित करता है, अंधकारमय वातावरण को प्रकाशित करता है। इसी प्रकार से मनुष्य को भी अपना अस्तित्व बनाए रखते हुए, वास्तविकता को अपनाते हुए, यथार्थ को अपनाते हुए, अपने अस्तित्व को बनाए रखते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। और तभी मनुष्य के जो सपने हैं वो साकार हो सकते हैं। मनुष्य को अपने सपने सच करने के लिए या सपनों को साकार करने के लिए देने की भावना रखनी चाहिए, परोपकार की भावना रखनी चाहिए, प्रकृति से सीख लेनी चाहिए और हमें भी फूल की तरह खिल करके, दीपक की तरह जल करके, हमारा हृदय चाहे कठोर हो फिर भी हमें उसमें करुण भाव को अपनाते हुए, सच्चाई को जान करके और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। यहाँ पर आगे की जो पंक्तियाँ हैं वो हम देखते हैं महादेवी जी क्या कह रही है। जिस प्रकार से दीपक और फूलों के माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से महादेवी जी हमें प्रेरित कर रही है, सीख दे रही है, उसी प्रकार से यहाँ पर कंचन यानी सोना, हीरक यानी हीरा, इसके माध्यम से भी हमें, ये जिस प्रकार से अपने गुणों को नहीं त्यागते हैं, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो, व्यक्ति को भी उसी प्रकार से अपने गुणों को नहीं त्यागना चाहिए और अपने गुणों में वृद्धि करते हुए अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहिए, अपने सपनों को साकार
दी गई है, संदेश दिया गया है। और चाहे कैसे भी कठिन परिस्थितियां हमारे सामने हो, हमें भी अपने यानी उनका सामना करते हुए हमारे जो गुण हैं उनको गुणों को बनाए रखना चाहिए, हमारे अस्तित्व को बनाए रखना चाहिए। नव तारक सा खंडित फूल की, देखिएगा तारक यानी तारे, यहाँ पर उपमा अलंकार है, इसमें सा सी से सम ये उपमावाचक शब्द जो है, यह क्षुर धरा को झूम रहा, वह अंगारों का मधुर रस पी केसर किरणों सा झूम रहा। हीरा जो है, जिस प्रकार से तारे खंडित होकर के यानी आकाश से टूट करके और भी चमकते हैं, अपनी चमक बिखेरते हैं, बनाए रखते हैं, उसी प्रकार से हिरन यानी हीरा, हीरा जो होता है वो भी अपनी चमक को बनाए रखने के लिए, अपनी वास्तविकता को बनाए रखने के लिए खंडित होकर के और सभी को अपने सौंदर्य और आकर्षण को बनाए रखता है। वह अंगारों का मधुर रस पी केसर किरणों सा झूम रहा, अंगारों का मधुर रस पी, कौन, यहाँ पर सोना, कंचन यानी सोना, सोने के लिए कहा गया है। सोना जिस प्रकार से अग्नि में तप करके तपिश पाकर ही वो अपनी चमक को बनाए रखता है, अपने आकर्षण और सौंदर्य को बनाए रखता है, तो सोने को भी पहले अग्नि में तपना पड़ता है और फिर वो अपनी चमक और अपने सौंदर्य को बनाए रखता है, अनमोल बना रहता है। उसी प्रकार से यहाँ पर कवयित्री हमें प्रेरित कर रही है, सीख दे रही है कि हमें भी अपने गुणों को, हमारे गुणों को बनाए रखना चाहिए। उसके लिए हमें भी जिस प्रकार से सोना अंगारे पर तपता है और उसमें और भी अधिक चमक आ जाती है, उसी प्रकार से हमें भी हमारे लक्ष्य के मार्ग में जो भी कठिन परिस्थितियां हैं, जो भी बाधाएं हैं, जो भी चुनौतियां हैं, उनका सामना करते हुए हमें भी इसी प्रकार से जीवन में आगे बढ़ते हुए लक्ष्य को प्राप्त करके और अस्तित्व को बनाए रखना चाहिए। हमारे आचार व्यवहार को और गुणों को हमें बनाए रखना चाहिए, किसी दूसरे के लिए गुण का त्याग हमें नहीं करना चाहिए, यानी कि हमें भी हमारा अस्तित्व बनाए रखना चाहिए। सोना हमेशा अनमोल बना रहता है और हीरा जो है वो भी अपना अस्तित्व या अपने गुणों को, अपनी वास्तविकता को नहीं खोता है, क्योंकि सोना जो है वो कभी टूट नहीं सकता, वो हमेशा अनमोल बना रहता है, अपना मूल्य खो नहीं सकता और हीरे की तरह खंडित नहीं होता, टूटता नहीं है, और हीरा जो है सोने की तरह कभी पिघल नहीं सकता। कहने का भाव यह है यहाँ पर कि जिस प्रकार से हीरा और सोना जो है, हीरा तारे की तरह, तारे के जैसे खंडित होकर के, तारे की उपमा दी गई है हीरे को, तो यहाँ पर तारे की तरह खंडित होकर के जिस प्रकार से तारा जो है खंडित होकर भी किस प्रकार से अपना प्रकाश बिखेरता है, उसी प्रकार से हीरा जो होता है खंडित होकर और अपने वास्तविकता को, अपने सौंदर्य और आकर्षण को बनाए रखता है, अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। उसी प्रकार से जो सोना जो होता है वो भी अपनी चमक को बनाए रखने के लिए, अपने आकर्षण को बनाए रखने के लिए उसे भी पहले अग्नि में तपना पड़ता है, तपिश पानी पड़ती है, तब सोने में और भी अधिक चमक बढ़ जाती है। दोनों ही अपने अपने गुणों को नहीं छोड़ते हैं, अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर कवयित्री महादेवी वर्मा कहना चाहती है कि मनुष्य को भी इनसे सीख लेकर के और मनुष्य के सामने चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ हो, कैसी भी चुनौतियाँ हो, उनका सामना करते हुए, जैसे जैसे चुनौतियों का
हमारे लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो यहाँ पर हीरे और सोने के माध्यम से कवयित्री हमें सीख लेने की प्रेरणा दे रही है कि मनुष्य के जीवन में भी चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ हो, चुनौतियाँ हो, उन सबका सामना करते हुए और आचार और व्यवहार को बनाए रखना चाहिए सभी के प्रति। अपने गुणों का उन्हें मनुष्य को त्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि गुणों में वृद्धि करके और प्रकृति से सीख लेकर के हमें हमारा अस्तित्व बनाए रखना चाहिए। तो यहाँ पर प्रकृति के माध्यम से, दीपक और फूलों के माध्यम से, हीरे और सोने के माध्यम से कवयित्री जो सीख दे रही है उसे मनुष्य को अपने यथार्थ में उतारना यानी अपने हृदय में आत्मसात करना चाहिए। हमें प्रत्येक मनुष्य सपने देखता है और कल्पनाएं करता है, सपने देखता है, लेकिन उन सपनों को साकार करने के लिए या सपनों को सच करने के लिए उसे कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तभी मनुष्य अपने सपनों को साकार कर सकता है, सपनों को सच कर सकता है। इसके लिए उसे अपने गुणों को भी बनाए रखना पड़ता है। मनुष्य को जो है दीपक की तरह जलना, यानी कि दीपक जिस प्रकार से स्वयं प्रकाशित होकर और अंधकार को नष्ट करता है, उसी प्रकार से मनुष्य को भी यानी ज्ञानपूर्ण वातावरण बना करके और अज्ञानता को नष्ट करना। और जिस प्रकार से फूल जो है अपनी सुगंध चारों ओर बिखेर कर वातावरण को सुगंधित कर देता है और फिर परोपकार का कार्य करके और झड़ जाता है, मनुष्य को भी यहाँ पर अपने आचार और व्यवहार के द्वारा जो है लोगों को अपना बना के रखने के लिए या अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, अपने महत्व को बनाए रखने के लिए, अस्तित्व को बनाए रखने के लिए लोगों के प्रति जो है परोपकार की भावना रखनी चाहिए। और जिस प्रकार से प्रकृति अपना सब कुछ मनुष्यों पर लुटाती है और जो है सभी को आनंद पूर्वक जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, किस प्रकार से वो दूसरों के लिए कार्य करती है, उसी प्रकार से मनुष्य को भी प्रकृति जो है इससे सीख लेनी चाहिए। आगे यहाँ पर जिस प्रकार से सोना और हीरा जो होता है अपने आकर्षण को बनाए रखने के लिए, अपनी चमक को बनाए रखने के लिए सोने को भी पहले अग्नि पर तपना पड़ता है, तभी जाकर के उसकी चमक और भी अधिक बढ़ जाती है। और हीरा जो है वो तारे के समान खंडित होकर उसे भी अपने मूल रूप से तारे के समान खंडित होकर के और चमकना पड़ता है। उसी प्रकार से मनुष्य को भी जैसे जैसे मनुष्य भी चुनौतियों का सामना करेगा, कठिन बाधाओं का, परिस्थितियों का सामना करेगा और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता रहेगा, तो यहाँ पर उसे भी जैसे जैसे वो चुनौतियों का सामना करेगा, कठिनाइयों का सामना करेगा, उसे लक्ष्य प्राप्त होगा और वो अपने जीवन में आगे बढ़ता रहेगा। आगे का जो भाग है वो हम कल पढ़ेंगे और आज इतना ही। धन्यवाद। इसके आगे के जो भाग है वो हम कल पढ़ेंगे।